स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट, आज हम लोग जिस क्वेश्चन की बात करेंगे ये है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की यूनिकनेस ये है कि कंपनी सम टाइम अपने ही डिबेंचर्स को ख़रीद लेती है एज एन इन्वेस्टमेंट। इससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कशन की, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 था या क्वेश्चन नंबर 9 था, तो उसमें कंपनी अपने ही शेयर्स को ख़रीदती तो थी लेकिन कैंसलेशन के पर्पज़ से थी। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है कि कंपनी अगर कैंसलेशन पर्पज़ से ही डिबेंचर ख़रीदे और डिबेंचर इंटरेस्ट पेमेंट डेट के अलावा किसी डेट पे ख़रीदे तो क्या ट्रांजैक्शन होगी। अगर तो इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स पे ही ट्रांजैक्शन हो तो फिर हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता, वो सिंपल होता है। अभी के क्वेश्चन में हमने देखना है कि किस तरह इंटरेस्ट पेमेंट डेट के अलावा किसी डेट के ऊपर, मीन्स कि अगर 31 दिसंबर को साल बाद सूद की पेमेंट है तो उसके अलावा या 6 माह की सूद पेमेंट के अलावा किसी डेट को अगर हम ट्रांजैक्शन प्लेस करते हैं तो हम उसको किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। इससे पहले कि हम लोग लेक्चर का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले नए लेक्चर की बर वक्त इतला मसूल होती रहे। स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 11। A company has outstanding 10% डिबेंचर ऑफ RS 3 लाख ऑन 1 जनवरी 2010। 1 जनवरी 2010 को 3 लाख के डिबेंचर 10% के हिसाब से आउटस्टैंडिंग है, पहले से इशू हो चुके हैं, हमने इशू की एंट्री नहीं करनी। द कंपनी पे इंटरेस्ट 30 जून एंड 31 दिसंबर। कंपनी 6 माह के बाद सूद अदा करती है 30 जून को, 31 दिसंबर को। इट परचेजेज डिबेंचर ऑफ RS 40,000 फॉर रिडम्पशन ऑन 31 मार्च। इन्होंने 40,000 पार वैल्यू के डिबेंचर रिडीम किए, 31 मार्च को किए एट 102 कम इंटरेस्ट। इट फर्दर परचेज फॉर कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर 60,000 ऑन 31 अगस्त एट RS 96 एक्स इंटरेस्ट। यू आर रिक्वायर्ड to pass the journal entries in the book of company including those for the interest 2010। बैलेंस शीट रिक्वायर्ड नहीं की गई। मेरे बच्चों, अगर सूद पेमेंट डेट के अलावा डिबेंचर की कोई ट्रांजैक्शन हो तो तब दो बातें होती हैं, एक कम इंटरेस्ट और एक एक्स इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब हमारे पास होता है कि सूद शामिल किया गया है और एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है कि सूद शामिल नहीं किया गया। कम इंटरेस्ट का मतलब है सूद शामिल करके और एक्स इंटरेस्ट का मतलब है सूद शामिल किए बगैर, सूद के बगैर। अगर कम इंटरेस्ट हो तो इसका मतलब है एक्स इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट कर दिया जाएगा। सूद और सूद शामिल करके और कम इंटरेस्ट सूद शामिल करके, एक्स इंटरेस्ट सूद के बगैर। अगर हमारे पास क्वेश्चन में कभी सिंपल एक्स इंटरेस्ट आ जाए तो हम उस ट्रांजैक्शन का सूद ऐड करेंगे तो वो कम इंटरेस्ट बन जाएगा। अच्छा, आम तौर पर हम लोग कम इंटरेस्ट के मुताबिक बैंक लिखा करेंगे, एक्स इंटरेस्ट के मुताबिक ओन डिबेंचर्स लिखा करेंगे और इंटरेस्ट के मुताबिक हम इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखा करेंगे। ये में भी आपकी लॉजिक जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ की जाए, लेकिन ये वाली लॉजिक इस क्वेश्चन में ज़रूर यूज़ की जाएगी। वो कौन सी कि कम इंटरेस्ट के मुताबिक हमेशा बैंक लिखना है कि पेमेंट हमेशा उसकी डिबेंचर की वैल्यू, सिक्योरिटी की वैल्यू और सूद दोनों की हमने करनी है। अच्छा जी, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। एक दफ़ा मैं इसको दोबारा रीड कर देता हूँ ताकि आपके लिए मज़ीद समझने में आसानी हो जाए। अ कंपनी हैज़ 10% आउटस्टैंडिंग डिबेंचर ऑफ RS 3 लाख, तो डिबेंचर इशू करने की एंट्री नहीं होनी। द कंपनी पे इंटरेस्ट 30 जून 31 दिसंबर। इट परचेज डिबेंचर ऑफ RS 40,000 फॉर रिडम्पशन ऑन 31 मार्च एट द रेट ऑफ 102 कम इंटरेस्ट। इसको लिखते हैं। ये बात कब की भला? 31 मार्च की। हम कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 11 की। ये एक पास पेपर का क्वेश्चन है जी, ये भी इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 31 मार्च 2010 की आपने क्या किया? डिबेंचर कैंसलेशन के लिए ख़रीदे। आपने लिख देना जी 10% डिबेंचर का अकाउंट डेबिट।
कि जो 10% डिबेंचर हैं उनका अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। अच्छा, डिबेंचर का अकाउंट डेबिट करने की वजह ये होती है कि हम लाइबिलिटी में कमी लिख रहे हैं। आप जानते हैं ना, लाइबिलिटी में इजाफा क्रेडिट है और लाइबिलिटी में कमी डेबिट है। क्योंकि लाइबिलिटी में कमी डेबिट है, इस लॉजिक की बेस के ऊपर मैंने डिबेंचर का अकाउंट अभी डेबिट किया है। अगर मैंने किसी जगह लाइबिलिटी में इजाफा करना हो तो मैं फिर डिबेंचर का अकाउंट क्रेडिट करूँगा, तब मैं डिबेंचर का अकाउंट डेबिट नहीं करूँगा। अच्छा जी, डिबेंचर जब भी डेबिट या क्रेडिट करते हैं, इशू करते हैं या ख़त्म करते हैं तो पार वैल्यू से करते हैं। तो अभी उसने क्वेश्चन में मेंशन किया था कि इसकी पार वैल्यू 40,000 है। जब आपने डिबेंचर ख़त्म करना है तो उससे रिलेटेड इंटरेस्ट एक्सपेंस भी ख़त्म कर देना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट ये कैसे आएगा? 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 3/12, ये कुछ इस तरह से 40,000 10% ज़रब 3 तक़सीम 12, तो अमाउंट आ जाएगी आपके पास 1,000। इसके बदले में आप क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट किसको करेंगे? बैंक को करेंगे, और बैंक हमेशा कम इंटरेस्ट से करना है, और ये पहले ही कम इंटरेस्ट बना हुआ है। 40,000 मालियत के डिबेंचर्स की तादाद होगी 400, मीन्स कि ये 40,000 पार वैल्यू है। अगर इस 40,000 को आप 100 पे डिवाइड करें तो 400 रुपया इसकी वैल्यू आ जाती है कि जो शेयर्स की तादाद है। आप यहाँ पे लिख देना 400 मल्टीप्लाइड बाय 102, 400 मल्टीप्लाइड बाय 102, तो अमाउंट है 40,800। जो 41,000 की लाइबिलिटी है इन दोनों को ऐड करके वो ख़त्म हुई 40,800, तो 200 रुपये आपको फ़ायदा हुआ, उसको आपने लिख देना है कैपिटल रिज़र्व में। ये बात हुई 31 मार्च 2010 की। अब आप आ जाएँ 30 जून 2010 को, क्योंकि 6 माह के बाद आपने सूद पे करना है। तो 30 जून 2010 को आपने डिबेंचर्स के ऊपर सूद अदा कर देना है। आपने लिख देना जी इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट और बैंक का अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कैसे आएगी? अमाउंट कुछ इस तरह से आएगी। आपके पास पहले दिन जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक डिबेंचर थे वो 3 लाख थे। इस 3 लाख में से डिबेंचर जो ख़त्म हो चुके हैं वो 40,000 हैं। 3 लाख में से 40,000 के डिबेंचर ख़त्म हो गए हैं, 2,60,000 के रह गए हैं। इसका सूद देना है 10% और 6 माह का। 2,60,000 का 10% ज़रब 6/12 तो 13,000। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की। फिर था इट फर्दर परचेजेज फॉर कैंसलेशन डिबेंचर ऑफ RS 60,000 ऑन 31 अगस्त एट 96x इंटरेस्ट। ये एक्स इंटरेस्ट है, ये काम हमने खुद बनाना है। ये कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। अच्छा जी, पहले तो बात ये है कि ये डेट है 31 अगस्त 2010। ट्रांजैक्शन हो जाएगी 10% डिबेंचर का अकाउंट डेबिट, 10% डिबेंचर का अकाउंट डेबिट, उससे मुतल्लिका इंटरेस्ट एक्सपेंस बी डेबिट और बैंक का अकाउंट क्रेडिट। डिबेंचर की पार वैल्यू मेंशन है वो है 60,000। वैसे अगर 60,000 पार वैल्यू है 100 पे डिवाइड करें तो इसका मतलब है 600 डिबेंचर हैं। सूद कैसे आएगा? 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% ज़रब आखिरी दफ़ा सूद पे हुआ 6ठे महीने में, 7th और 8 मंथ का रहता है, 2 महीनों का सूद रहता है। कैलकुलेट कर लें, वो आएगा 1,000। फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 60,000 का 10% ज़रब 2 तक़सीम 12, 1,000। अब बात करते हैं बैंक की। बैंक हमेशा जब कैलकुलेट किया जाएगा तो कम इंटरेस्ट के साथ किया जाएगा। आपके पास क्वेश्चन में जो अमाउंट मेंशन है वो 96x इंटरेस्ट की है। अगर x इंटरेस्ट हो तो उसमें सूद वाली अमाउंट अलग से ऐड कर देना है। ये अमाउंट कुछ इस तरह से होगी 600 मल्टीप्लाइड बाय 96 प्लस 1000, तो अमाउंट आ जाएगी 58,600। 61,000 माइनस 58,600, तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा कैपिटल रिजर्व का 2400। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं फर्दर
इस ट्रांजैक्शन की कि हमारे पास मज़ीद जो है वो ट्रांजैक्शन कैसे होंगी। हम 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पे करेंगे। 31 दिसंबर 2010 इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट और बैंक का अकाउंट क्रेडिट। आपके पास डिबेंचर पहले दिन थे 3 लाख, पहले ख़त्म हुए 40,000 के, फिर ख़त्म हुए 60,000 के, बाकी रह गए 2 लाख। इसका सूद लेते हैं 10%, लेकिन अभी 6 माह के लिए, क्योंकि आखिरी दफ़ा सूद पेमेंट 30 जून को हुई थी। 2 लाख का 10% ज़रब 6/12 तो अमाउंट आ जाती है 10,000 और फिर 10,000। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट को क्लोज़ करने की। प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट। पहले में एक्सपेंस 1,000, फिर एक्सपेंस 13,000, 1,000 जमा 13,000 14,000 जमा 1,000 15,000 जमा 10,000 25,000, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 25,000 और 25,000। तो आपके नॉमिनल अकाउंट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे इस तरह से क्लोज हो जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 इतना ही था कि पहले आपने 31 मार्च को डिबेंचर ख़त्म किए, फिर 30 जून को, फिर आपने अगस्त को ख़त्म किए, फिर इसी तरह दिसंबर को, और फिर नॉमिनल अकाउंट्स क्लोज़ कर दिए। लेकिन स्टूडेंट, इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।